नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में एक्सिस बैंक के ग्राहक को ओटी अकाउंट के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में साइबर क्राइम पुलिस द्वारा कार्रवाई कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके 8 खातों में रुपया हस्तांतरित किया गया था। इंदौर में एक बड़ा ही पेचीदा मामला सामने आया है। यदि आपका खाता किसी बैंक में है, उसमें लाखों रुपए जमा है, तो उस पर समय समय पर निगाह बनाए रखिए, क्योंकि ऐसा ही धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि फरियादी आनंद कुमार जैन का एक्सिस बैंक ब्रांच मुंबई हॉस्पिटल में ओडी अकाउंट था, जिसके लिमिट 85 लाख रुपए थी, जिसमें करीबन 40,50,000 रुपए अचानक से गायब हो गए। और इन गायब हुए रुपयों का उनके पास ना ही कोई ओटीपी नंबर आया और ना ही कोई मैसेज प्राप्त हुआ। जिसके बाद लगातार रुपए गायब होने से चिंतित फरियादी द्वारा तुरंत बचे हुए रुपयों को निकालकर अपने परिचित के खाते में ट्रांसफर कर दिए और तुरंत बैंक के अधिकारियों सहित साइबर क्राइम से संपर्क किया और पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई। साइबर क्राइम द्वारा पूरे मामले में बारीकी से जांच करते हुए जिन बैंक खातों में रुपए ट्रांसफर हुआ था, उन खाता धारकों से पूछताछ की गई तो पूरे मामले का चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। जिस बैंक खाते में धोखाधड़ी हुई है, उसी बैंक में अनिल कछुआ नामक व्यक्ति द्वारा मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से पूरी धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया गया और 40,50,000 रुपए अपने रिश्तेदार व दोस्तों के 8 अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए। साइबर क्राइम पुलिस द्वारा उन खाता धारकों को भी आरोपी बनाया। नाम अनिल कछुआ, क्रांति उज्जैनी, आकाश परिहार, विवेक धसाल, चंद्रशेखर परिहार गया है, जिनके खातों में राशि हस्तांतरित की गई है। पूर्व धोखाधड़ी में मुख्य आरोपी अनिल कछुआ चौथराम सब्जी मंडी में आलू प्याज का व्यापार करता है और सालों से ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से रुपयों का हस्तांतरण करता था और इसी कारण से वो इस धोखाधड़ी को सफलतापूर्वक कर पाया। लेकिन साइबर क्राइम द्वारा बैंक के अधिकारियों को भी खाता धारक के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में नोटिस जारी कर सुरक्षा की दृष्टि से जवाब तलब किया गया है। एक ही अकाउंट के माध्यम से ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, किस तरह का ये फ्रॉड था? देखिए, डॉक्टर आनंद जैन हैं, ये संचालक हैं लक्ष्मी मेमोरियल हॉस्पिटल के। इन्होंने दिनांक 3 अक्टूबर को राज्य साइबर सेल की जो इंदौर जोनल इकाई है, इसमें एक शिकायत दर्ज कराई कि उनका ओडी लिमिट खाता है, ओवरड्राफ्ट खाता है एक्सिस बैंक बॉम्बे हॉस्पिटल शाखा में, और उस ओवरड्राफ्ट के खाते में 85 लाख रुपए की लिमिट है। उस खाते से 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख को 3 दिनांकों में अलग अलग रकम निकाली गई। कुल रकम 40,50,000 रुपए जो है वो 85 लाख जो ओडी लिमिट थी उस खाते से विड्रॉल हुआ है, जिसका ना उनको कोई मैसेज प्राप्त हुआ, ना ही कोई ओटीपी उनको प्राप्त हुआ। वो ट्रांजैक्शन उनके द्वारा नहीं किया गया था। इस बात की उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए इसमें अपराध दर्ज किया गया और विवेचना के दौरान ये पाया गया कि वो जो पैसा है 40,50,000 रुपए वो 8 अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया था। उन्हीं में से खाता धारकों को जब लाके पूछताछ की गई तो पता चला कि अनिल कछुआ नामक युवक है, जो कि चौथराम मंडी में आलू प्याज का काम करता है। उसके द्वारा उसकी पत्नी के मोबाइल नंबर से जो एक मोबाइल ऐप चलाया जाता था, मोबाइल बैंकिंग ऐप, उससे ये ट्रांसफ़र किया गया है। पूछताछ में ये पता चला कि अनिल कछुआ के जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है एक्सिस मोबाइल के नाम से, उस ऐप पर ये जो ओडी खाता है ये लिंक हो गया और उस ओडी खाते में से फिर उसने बेनिफिशियरीज ऐड करके अपने रिश्तेदारों को, अपने जीजा के ब्रदर, अपने साले के भाई, अपने दोस्त, इस तरह के अलग अलग लोगों के खाते में 40,50,000 रुपए ट्रांसफ़र किए। त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य साइबर सेल ने ये सभी खाते फ्रीज कराए हैं और आरोपियों को हिरासत में लिया है। सर, पकड़ाए किस तरीके से? देखिए, इसमें जो जिन बैंक खातों में वो पैसा ट्रांसफ़र हुआ था उसी में से कुछ खाता धारकों को जब पूछताछ के लिए यहाँ लाया गया तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये जो पैसा है वो अनिल कछुआ नामक व्यक्ति ने उनको फ़ोन करके बताया कि मैं तुम्हारे खाते में इतने पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। इसी आधार पे जब अनिल कछुआ का तलाश किया गया तो वो विजयनगर एक्सिस बैंक की ब्रांच के बाहर ही मिला, जो कि संभवतः फ्रीज किए गए खातों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। इसमें जो रोचक बात है वो ये है कि जो पीड़ित हैं उनका एक्सिस बैंक बॉम्बे हॉस्पिटल में खाता है ओडी लिमिट का, और जो आरोपी है उसका एक्सिस बैंक विजयनगर में खाता है, जिसको कि वो एक्सिस मोबाइल नामक मोबाइल बैंकिंग ऐप से संचालित करता था। उसमें एक आम व्यक्ति इस तरह के अकाउंट नहीं कर सकता है जो है। देखिए, पहले से ही ये जो व्यक्ति है अनिल कछुआ, ये मोबाइल बैंकिंग ऐप जो है वो बहुत सालों से, उससे जब पूछताछ की गई उसने बताया कई सालों से वो इस ऐप को यूज़ कर रहा है।
30 तारीख को जब उसने पहली बार ट्रांजैक्शन किया, 29 को ये ओडी खोली गई थी, ओडी खाता खोला गया था 29 सितंबर को। 30 तारीख को उसने पहला ट्रांजैक्शन, एक छोटा ट्रांजैक्शन करके देखा जो कि सफल रहा, बेनिफिशियरी ऐड करके ट्रांजैक्शन किया। तो उसने न सिर्फ 30 को, 1 को भी किया, 2 को भी किया, और लगातार वो पैसे कर रहा था ट्रांसफर। इसी बीच में जो पीड़ित हैं उन्होंने जो बचे हुए 45 लाख थे लगभग, उसको फिर एक अन्य खाते में ट्रांसफर कर दिया, जिससे कि वो राशि बच पाई। सर ओटीपी नंबर इसका ट्रांसफर के दौरान कोई मैसेज आ रहे थे? देखिए, इसमें एक और रोचक बात यह है कि जिस व्यक्ति का वो ओडी अकाउंट है, यानी डॉक्टर आनंद जैन, उनको कोई मैसेज नहीं आया, उनको कोई ओटीपी नहीं आया, जबकि ये जो आरोपी है अनिल कछवा, इसके द्वारा जब जब बेनिफिशियरी ऐड किया गया, इसके मोबाइल पे ओटीपी आया और फिर इसने उससे पैसा ट्रांसफर किया। तो इसमें जब ये राशि ट्रांसफर हुई 40,50,000, उस दौरान जिस व्यक्ति की ओडी अकाउंट था उसको कोई मैसेज प्राप्त नहीं हुआ। सर, इनका बैकग्राउंड क्या है आरोपियों का? देखिए, अभी तक जो जानकारी प्रारंभिक पूछताछ में पता चली कि अनिल कछवा जो है वो चौथराम मंडी में आलू प्याज का काम करते हैं। इसमें एक जो जीजा के भाई हैं क्रांति, वो डॉग्स से रिलेटेड कोई काम करते हैं, और इसी तरह के प्रोफाइल बाकियों के भी आए हैं। फॉल्ट का है या एप्लीकेशन की फॉल्ट का है, वो उसके अंदर टेक्निकली ऐड हुआ है और उसको दिखने भी लगा है, और उसमें कितना अमाउंट था ये भी उसको दिखने लगा। तो यहाँ पे सर लूपहोल्स कहाँ लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, तकनीकी दिक्कत कहाँ है? देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है कि यदि उसको अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप पर किसी अन्य व्यक्ति के ओडी वाला खाता जो है वो विजिबल हो रहा है और उस खाते से वो ट्रांजैक्शन भी कर पा रहा है, तो इसमें 2 ही बातें संभव हैं। या तो उस ओडी वाले खाते के क्रेडेंशियल्स जो हैं, कस्टमर आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, ओटीपी, ये उसको प्राप्त हो रहे हों, या फिर कोई तकनीकी जो है गलती एक्सिस बैंक की तरफ से हुई हो, जिसके कारण कि वो खाता उससे न सिर्फ लिंक हो गया, बल्कि उसको इस बात की सुविधा भी मिल गई कि वो बेनिफिशियरी ऐड करके उस खाते से पैसा ट्रांसफर कर सके। तो इसमें जो एक्सिस बैंक को भी क्या आरोपी बनाया जा सकता है? एक्सिस बैंक के जो उस शाखा के मैनेजर हैं जो ये देखते हैं स्मॉल लोन्स, उनको 85 IT एक्ट के तहत नोटिस दिया गया है सम्यक तत्परता और सुरक्षा कारणों के बारे में स्पष्ट करने के लिए। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और